गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ स्कूल में। मैं बैठ भी गई हूँ आके। 5 मिनट हुए होंगे मेरे को आए हुए। और कल का दिन है ना, बहुत बोरिंग रहा क्योंकि कल बच्चे भी कम आए थे और फर्स्ट डे था ना, तो बच्चे कम ही आते फर्स्ट डे में। लेकिन सारा दिन बिजी रहा था। हाँ, एक मेरे को सेवन्थ पीरियड फ्री, सेवन्थ नहीं, मेरे को सेकंड पीरियड फ्री मिला था। और शायद थर्सडे था ना, तो मेरा सेवन्थ भी फ्री था। तो मेरे कल 2 पीरियड फ्री थे। और थोड़ा हेडेक सा रहा कल सिर में भी मेरे, क्योंकि बहुत दिन बाद बच्चों को थोड़ा थोड़ा बेसिक सा पढ़ाया, नई क्लासेस का। तो मैं कैमरा यहाँ रख देती हूँ, फिर बात करती हूँ। और मैं आज सिर हेड वॉश करके आई हूँ। तो और न्यू ईयरिंग्स। तो गाइज सारा काम तो हो चुका है स्कूल का, मतलब वैसे अब क्लासेस लग गई हैं, तो वही पहले की तरह बिजी शेड्यूल रहा करेगा सारा, इधर से उधर। पर एक चीज़ अच्छी हो गई, इस बार हमारी सारी क्लासेस ना ऊपर हो गई हैं। यानी कि जैसे पहले क्लास 4th 5th ये सारी उस साइड थी, तो इस बार 4th से और 10th तक ऊपर वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई हैं। तो वो चीज़ ठीक लग रही है मुझे कि इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। पहले उस साइड जाना पड़ता था हमें, फिर वहाँ की क्लास होती थी, तो फिर ऊपर क्लास होती थी, फिर ऊपर जाना पड़ता था, फिर नीचे जाना पड़ता था। अब ऐसे नहीं है, अब सारा ऊपर ही क्लासेस है। तो एक तो पैरों को भी रिलैक्स हो गया ना थोड़ा, कि पैर दर्द नहीं करेंगे हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मेरी फ्रेंड की भी क्लास है ना, सर नीचे कर रहे थे, तो मैंने कहा सर इनकी भी ऊपर ही कर दो ना, तो उनकी भी ऊपर ही करवा दी मैंने। तो उनको भी उधर नहीं जाना, मुझे भी नहीं जाना, हम दोनों इधर ही ऊपर ही घूमते रहेंगे अब। तो फिर अच्छा भी लग रहा है ऊपर की क्लासेस लेके। नीचे थक जाते थे क्योंकि 6th 7th 8th क्लास ऊपर है, हम उनको भी पढ़ाते हैं और बाकी क्लासेस तो नीचे हैं, तो फिर बार बार नीचे ऊपर होना पड़ता था। और इससे ना पैरों में भी दर्द होता है बार बार इधर उधर होके। तो गाइस अभी कोई टीचर आया नहीं है, मैं आई हूँ क्योंकि मैं तो अपने टाइम पे ही आती हूँ, टाइम से भी पहले आती हूँ, एक टाइम पे नहीं। कल मैं तो हो गई थी लेट, तो मुझे फील हुआ नहीं यार, तो जिस टाइम आती है उसी टाइम जाया कर। तो फिर गाइस मिलती हूँ कुछ खा के, क्योंकि भूख लग रही, कुछ खाया नहीं है मैंने। और रात में भी शायद मैंने क्या खाया था रात में, मैंने क्या बनाए थे, हाँ आलू की चिप्स बनाए थे रात में मैंने। तो वो ना मैंने ब्लॉग में डालूंगी, देखना। और गाइस पूरा ब्लॉग देखा करो प्लीज़। मेरे 61 सब्सक्राइबर हो गए हैं, धीरे धीरे हमारा ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब हर चीज़ एकदम से तो बढ़ती नहीं है ना, धीरे धीरे कुछ शुरू करते हैं हम, तभी तो बड़ी सक्सेस मिलती है ना। तो धीरे धीरे करेंगे तभी तो कामयाबी मिलेगी, तो मिल जाएगी। वो तो हमारा काम है कर्म करना। अब फल देना तो भगवान के और आप लोगों के हाथ में है कि कितना हमें सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल को। तो मिलते हैं बाद में, और ऐसे बने रहे। ले तू भी चाय पिएगा, ले चीज़ ले आजा, ले आजा गाइस। और फिर से काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाला अपना, तो अब दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। और मैंने सोचा था सुबह कि आज कन्या पूजेंगे उसका व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन बना ही नहीं पाई बिकॉज मेरी मम्मी ने सारा कन्या का भोज पहले ही बना लिया था। मैं उठी थोड़ा बाद में, फिर मैं सफाई करने लग गई। सफाई करने के बाद में मैं नहा के थोड़ा लेट आई। फिर उसके बाद में कन्या वगैरह जीम चुकी थी, फिर मैंने थोड़ा कला वगैरह उनको बांधा था। बाकी तो मम्मी ने सारा कर दिया था, इस वजह से ना मैं वो व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब बनाऊंगी। तो मैंने बनाया है, मम्मी गई है मंदिर किसी काम से, तो मैंने यहाँ बनाई है बैगन का भरता। ऐसे मैंने बना लिया है। और गाइस अच्छा ही बनाती हूँ वैसे, मैं ख़राब नहीं बनाती खाना। बैंगन का भरता बना के फिर मैंने धोए थे बर्तन, इतने बर्तन धोए मैंने। बर्तन धोने के बाद में फिर मैंने भरा था मटके में पानी, क्योंकि फ्रिज का पानी तो हम अभी पीते नहीं हैं, क्योंकि फ्रिज का पानी पीने से हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। और मोस्टली मैं जल्दी हो जाती हूँ, इसलिए मेरी मम्मी मुझे अभी तो मनाही करती है कि अभी मत पिया कर पानी ठंडा। तो उसके बाद में लाई हूँ दूध वाले से, क्योंकि दूध वाला हमारे घर के नीचे ही आता है। और ये शायद आई थिंक गोला डेयरी से आता है, हाँ गोला डेयरी का रहने वाला है और वहीं से आता है इसका दूध। तो गाय का लेते हैं हाँ। और पता नहीं कितना महंगा हो गया अब तो, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ बचा है सुबह का हलवा, तो थोड़ा सा तो खाऊंगी। और थोड़ी सी पूरियाँ भी बची हैं हाँ इसके अंदर। मम्मी बोल रही थी थोड़ी सी रोटियाँ सेक लियो, बाकी पूरियाँ भी रखी हुई हैं तो हो जाएगा, क्योंकि पूरियों को तो खाना ही पड़ेगा ना, माता का है। तो मम्मी आएंगी फिर मिलती हूँ आपसे। और गाइस प्लीज़ वो व्लॉग पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।
तो गाइस मम्मी गई हुई है मंदिर, तो मुझे आटा भी थोड़ा छानना पड़ेगा और आटा छान के फिर मुझे बनानी है रोटियां। तो पहले मैं आटा छान लेती हूँ फिर रोटियां बनाती हूँ। और मुझे रोटियां बनाना गाइस सबसे ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि खड़े खड़े ना पैर दुख जाते हैं, इसलिए मैं रोटियां बनाना थोड़ा कम पसंद करती हूँ। हाँ बैठ के तो बना सकती हूँ, लेकिन खड़े होके ना पैर पता नहीं कैसे दुखने लग जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा, वैसे मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी की आदत है काम थोड़ा कम करवाती है हमसे। मेरी बहन से भी कम करवाती थी जब उसकी शादी नहीं हुई थी, और मुझसे भी करवाती, कम ही करवाती है। वैसे बोलती है करने के लिए, ऐसा नहीं बोलती, मैं करती भी हूँ कुछ कुछ तो, लेकिन ज्यादा नहीं करवाती है, कम ही करवाती है। और अभी भी मुझे बोल के गई हैं कि थोड़ी सी रोटियां सेक लियो, तो थोड़ी सी रोटियां सेक के फिर मिलती हूँ आपसे। और पता नहीं कोई कोई तो शायद बिना नमक की रोटियां बनाता है, बिना नमक की रोटियां तो हमारे कोई खाता नहीं। और जिस दिन नमक की मैं कभी मेरी कोई मैम खा लेती है स्कूल में लेके, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, तो वो बोलती है अच्छा नमक की रोटी है। मैंने कहा तुम्हारे नहीं डालते? कह रहे नहीं, किसी किसी के नमक नहीं डालते रोटियों में। तो नमक तो मैं अपने अकॉर्डिंग डालती हूँ, स्वाद अनुसार। तो मुझे अपना अंदाजा है कितना डालना चाहिए, तो मैं उतना डाल देती हूँ। तो उसके बाद में आटा गूंदना भी गाइस मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो और मैं ना थोड़ा टाइट आटा नहीं गूंदती, क्योंकि टाइट आटे से मेरे से रोटियां नहीं बनती, तो मैं आटे को थोड़ा लूज छोड़ देती हूँ ताकि आराम से मुझसे रोटियां बन सके। तो गाइस गूंद लिया मैंने आटा। अब जल्दी से रोटी सेक लेती हूँ। और कल तो फिर स्कूल जाना है, कल से तो फिर डेली स्कूल जाना है। और गाइस हम ना रोटी स्लैब पे बनाते हैं, चकले बेलन वो चकले पे नहीं बनाते, क्योंकि ना स्टार्टिंग से आदत है ना ये स्लैब की पड़ी हुई है, और स्लैब पे ना ठीक से बन भी जाती है। अब चकले पे आदत नहीं है, चकले पे बार बार वो करो, इसलिए स्लैब पे आदत बनी हुई है स्टार्टिंग से हमारी, तो हम स्लैब पे बनाते हैं। हमारी तो क्या मम्मी ने आदत बनाई है, मम्मी बनाती थी तो हम भी बनाने लग गए स्लैब पे ही। तो पहले मैं रोटियों का ये बना लेती हूँ गोले, क्योंकि जब मैं गोले बना लेती हूँ तो मेरे माइंड में ये सेट होता है कि सिर्फ इतनी रोटियां बनानी है, नहीं तो बार बार आटा वो करके लो ना, तो ऐसा लगता है कि सारी रोटियां बनानी है। तो और फिर ज्यादा बन जाती है तो फिर वो कोई खाता नहीं है, मम्मी को ही खानी पड़ती है, इसलिए ना हम एक्स्ट्रा बनाते नहीं है। हाँ 2-4 तो बना लेते भाई, किसी को दोबारा चाहिए हो तो, इसलिए, नहीं तो। और अपने में घर के मेंबर्स को सबको पता होता है कि भाई ये बंदा इतना खा सकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, और 1-2 एक्स्ट्रा बना लेते हैं, बाकी अदरवाइज इतनी नहीं बनाते। कभी कभी जैसे मान लो मेरे भाइयों को नहीं खानी होती, मम्मी बना लेती है, तो फिर वो ना वेस्ट हो जाती हैं, तो फिर मम्मी गाय वाले को देती है नेक्स्ट डे। इससे अच्छा तो फिर जितनी खाओ उतनी ही बनाए, वो ज़्यादा अच्छे है ना, आटा भी खराब नहीं होगा। तो मैंने बना लिए लोई, लोई बोलते हैं इसको, हाँ आटे का ये होता है जो पलोथन, इसको लोई बोलते हैं। तो मैंने अपने दोनों भाइयों के लिए, पापा के लिए, मम्मी तो शायद पूरियां खा लेगी, तो शायद मैंने आटा कम तो नहीं लगाया, नहीं ठीक है शायद। मम्मी को भी है कि भाई, हाँ ये बात भी ठीक है, मम्मी सुबह से, मेरी मम्मी ने सुबह मुझसे कोई काम नहीं करवाया, कंजकों का सारा खुद नहीं बनाया, तो मेरे को भी थोड़ा फील हुआ कि हाँ ठीक है भाई, मम्मी बोल के गई है तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी उन्होंने सारा काम खुद ही किया था मुझसे, मैंने तो सिर्फ झाड़ू पोंछा किया था, वो मैं हमेशा खुद करती हूँ, वो तो डेली का ही काम है मेरा घर में, अपने घर में करने का। तो मैंने सोचा चल ठीक है रोटी भी बनाई देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने सुबह भी इतना काम किया, फिर मंदिर भी करके आती है कुछ काम थोड़ा, तो बेचारी थक जाती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ। फिर ना उनके घुटनों में पेन है, तो मैंने कहा चल, और माँ है तो इतनी तो दया आती है ना, बेटियों को ज़्यादा आती है दया, है ना। तो मैंने बना लिया लोई,
और लोई बनाने के बाद तो जल्दी जल्दी बना लूँगी। और मेरे को लग रही गर्मी, तो फ़ैन चला दिया मैंने, फ़ैन चला के आई हूँ, कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग। ऊपर वाले फ्लोर में ना गाइस, हम 3rd फ्लोर पे खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है अब, क्योंकि अब धूप ज़्यादा तेज़ होने लग गई ना। स्कूल से आते तो हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो मैंने बना ली है लोई। लोई बनाने के बाद तो मैं जल्दी जल्दी बेल लूँगी, बेलने में दिक्कत नहीं आती, लोई बनाने में आती है। और गाइस अब तो स्कूल में न्यू न्यू एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी हमारे, क्योंकि अब मैम हर चीज़ सेलिब्रेट करने लग गई है स्कूल में। पहले तो मोस्टली नहीं होती थी इतनी चीज़ें सेलिब्रेट, लेकिन अब सारी चीज़ें सेलिब्रेट होती है स्कूल में तो। और न्यू बच्चे भी आ रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं तो। और हाँ 10th क्लास तो मैं आई थिंक 11th क्लास तो नहीं, 10th का बोर्ड था ना। हाँ 10th क्लास तो अब जो 11th में जाएगी वो तो अभी आ नहीं रही है, बिकॉज अभी रिजल्ट नहीं आया इसलिए। और 12th क्लास तो चली गई है ना, तो फिर 12th एग्ज़ाम दे के फिर उनका बोर्ड होता है, वो चली जाती है। तो रोटियाँ सेक के आपको जल्दी से फिर से मिलती हूँ। मैंने रोटियाँ ना एकदम सीधी बनाई है, देखो है ना। रोटी सब्जी तो मैं अच्छी बना लेती हूँ, बाकी तो बातें भी अच्छी बना लेती हूँ मैं, है ना। और गुस्सा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखा देती हूँ मैं। तो मिलती हूँ आपसे बाद में।